बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थेवेनिन इक्विवेलेंस सीरीज विद डिपेंडेंट सोर्स सीरीज की सेकंड वीडियो है और इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.9 को सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.9, डिटरमिन द थेवेनिन इक्विवेलेंस सर्किट एज सीन फ्रॉम टर्मिनल ए बी। तो ये सर्किट है, यहाँ पे देखिए ये डायमंड शेप शो करता है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है और इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? इस वोल्टेज के ऊपर, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V0, उसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है। हमने VThevenin मालूम करना है टर्मिनल ए बी पे। इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। VThevenin हमने मालूम करना नॉर्मल तरीके से, सोर्सेस को हमने नहीं छेड़ना जब VThevenin मालूम कर रहे हैं। और इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा उसको हम VThevenin कहेंगे। ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया इन फॉर्म ऑफ अ बॉक्स ताकि ये सिंपल लगे। और फिर हमने यहाँ पे करंट डायरेक्शंस मार्क कर ली, अपने तरफ से नाम दे दिया हमने I1, I2, I3। इसी तरह ये I2 आ गया, ये I4 आ गया रे। और ये नोड V1 है वो, और ये V2 नोड वोल्टेज है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो V2 है वही VThevenin है। यहाँ पे देखिए V2 वोल्टेज और वही VThevenin है। तो प्राइमरीली हमने V2 को मालूम करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नोड्स पे हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो KCL एट नोड 1, देखिए करंट I1 एंटरिंग है इज इक्वल टू I2 I3 लीविंग है। और अब इनके वोल्टेज वैल्यूज लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो I1 क्या होगा, यहाँ पे हमें रेफरेंस होता है 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस, 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। इसी तरह ये जो I2 है वो है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई दिस इम्पीडेंस। और थर्ड जो है ये गिवन है 5 एम्पियर। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जो तरीका आपको आसान लगे, मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इन दोनों के जो एलसीएम है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, यानी V1 के टर्म्स को अलहदा कर लेंगे, V2 के टर्म्स को अलहदा कर लेंगे। और ये इसको हम ग्रेजुअली यहाँ से खोल कर सिंप्लीफाई करके, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया फॉर दी नोड 1 की जो करंट है उसके लिए। अब हम आ जाते हैं नोड 2 पे। नोड 2 पे भी देखिए I2, I3 और I4 ये तीनों एंटरिंग है। तो इनके इक्वल टू 0 हमने लिख लिया। और फिर इनको भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख लेंगे। I2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई दिस इम्पीडेंस। I3 यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर। और ये है 0 टू वी ज़ीरो। और याद रहे कि V0 क्या है, V1 माइनस V2। अब V0 की जगह पे हम V1 माइनस V2 लिख लेंगे। और यहाँ पे भी वही एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। और यहाँ पे भी हमने सिर्फ V1 के टर्म्स को अलहदा कर लिया, V2 के टर्म्स को अलहदा कर लिया और कांस्टेंट को अलहदा कर लिया। अब ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए हैं। अब आपको जो तरीका आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका जो है वो है मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ से मैट्रिक्स हमने लिख लिया, इसके जो कंपोनेंट है उसको यहाँ लिख लिया, इस वाले को नीचे लिख लिया। और इसी तरह इन दोनों को V1 और V2 है, और आउटपुट को हमने यहाँ राइट साइड पे लिखा। अब आपको अगर याद हो कि हमने इसको जो टेक्निक है वो हम पहले डेल्टा मालूम कर लेते हैं। डेल्टा जो है वो यानी डिटर्मिनेंट है, तो ये इसके बराबर है। और इसके वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो दिस माइनस दिस। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, और माइनस दिस, और इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गया। हम चूंकि इंटरेस्टेड हैं V2 में, तो हम सिर्फ V2 के लिए हमने डेल्टा 2 मालूम करना होगा,
क्योंकि डेल्टा 2 ओवर डेल्टा V2 आ जाएगा। अभी डेल्टा 2 कैसे मालूम करते हैं कि जो सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस कर देते हैं विद द आउटपुट, तो वो हमने कर दिया। और इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये हम फार्मूला लेके चलेंगे। V2 जो है वो डेल्टा 2 ओवर डेल्टा 2 की वैल्यू हमने लिख दिया, डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ से लिख, और इसको आप कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड में जाके कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और ये पोलर फॉर्म। तो यही आंसर V थेवेनिन का बुक में गिवन है, लेकिन ये बुक में ये आंसर गिवन है, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस जो है, ये मेथड मुझे बहुत टीडियस लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, और इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा से आप साइन, अब मैं ये माइनस साइन लिखना भूल गया था तो मुझे तकरीबन 2 घंटा इसको ढूंढने में लगा कि कहाँ पे गलती। तो एक आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे। और आसान तरीका ये है कि जो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में, इनको हम नाम दे दें, वैल्यू असाइन कर देंगे। इसको हम कहेंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये ई और एफ। अब इससे हमें आसानी क्या होगी, जब हम जो डेल्टा है हम वो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी लिख लेंगे, और इसके वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी माइनस बी सी या सी बी, और इसी तरह डेल्टा 2 को भी हम लिख लेंगे। डेल्टा 2 में अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एफ, इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया। और अब हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा V2 डेल्टा 2 बाई डेल्टा, उसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया, यानी ऊपर हमने डेल्टा 2 लिख लिया, नीचे। और इसको भी जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो हमने पिछले स्लाइड में मालूम किया। लेकिन अब इसका मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से ये बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए हम कैलकुलेटर को लेकर आते हैं। कैलकुलेटर सबसे पहले आपने क्लियर कर देना है, कॉम्प्लेक्स मोड में है, अगर नहीं है तो मोड और 2 कॉम्प्लेक्स, तो अब कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया। अब हमने ये जो वैल्यूज असाइन किए हैं वो हमने कैलकुलेटर में भी असाइन करना है। उसका तरीका मेरे एक वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा। अब ये क्या है, -12 माइनस J2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी -12 -2i, ये हो गया। अब इसको हम स्टोर करेंगे, ये देखिए STO स्टोर है। तो तरीका क्या है जी, शिफ्ट और स्टोर, ये कर दिया। उसके बाद हमने जो इसका नाम दिया है ए, वो हम वो ए को, यहाँ पे देखिए ए है, तो इस बटन को हम प्रेस कर देंगे तो ए के अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर हो गया। ए सी हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाते हैं हम बी, 4 माइनस J2, 4 -2i, और इसको भी शिफ्ट स्टोर, और ये हो गया जी बी, ये है बी के। फिर हम इसको अब क्लियर कर लेते हैं। सी कितना है, 2.608, तो 2.6 प्लस 0.8i, और इसको हम स्टोर करेंगे एज सी, शिफ्ट स्टोर, फिर सी की जगह पे ये स्टोर हो गया, ये सी। अब डी हो गया 2 माइनस, ये याद रहे यहाँ, यही ये मैं गलती की, माइनस आपने लिखना है, तो माइनस ब्रैकेट 2.6 प्लस 0.8i, ये हो गया। और शिफ्ट स्टोर, और इसको हम कह रहे हैं डी, तो डी आ गया। ई एफ 200 जो है उसको हम एज ई कर रहे हैं, शिफ्ट स्टोर ई, और उसके बाद -40 माइनस J20, तो -40
-20i शिफ्ट स्टोर, और ये हो गया जी f। तो ये चारों वैल्यूज अब हम हमारे स्टोर हो गए। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे आंसर मालूम करने के लिए। हमने ये डिवीजन वाला जो है ऑप्शन वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, ए एफ माइनस सी ई, ब्रैकेट हम डाल देते हैं। अब जो वैल्यू एंटर करेंगे उसके लिए हमें पहले तो हमने डायरेक्ट ए बी सी डी असाइन किया था, लेकिन अब ये वैल्यूज एंटर करने के लिए हमें अल्फ़ा प्रेस करना होगा। अल्फ़ा ए, ए एफ सी ई, अल्फ़ा ए, फिर अल्फ़ा एफ माइनस अल्फ़ा सी, अल्फ़ा ई, ब्रैकेट क्लोज। तो ये ए एफ सी ई ऊपर आ गया। नीचे आ जाते हैं, ए डी सी बी, ब्रैकेट अल्फ़ा ए, अल्फ़ा ई माइनस सी बी, अल्फ़ा सी, अल्फ़ा ई, ब्रैकेट क्लोज। तो ये कंफर्म कर लें, ए एफ सी ऊपर आ गया, ए डी माइनस सी बी आ गया। आगे चलते हैं और इक्वल साइन प्रेस। तो इस फॉर्म में हमें कंफर्टेबल नहीं है, तो इसके लिए हम एस डी प्रेस कर देंगे। ये देखिए 2.162 आ गया, और प्लस 7.02 जे आ गया। अब ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसको पोलर में जाने के चाहें अगर आप, तो शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स, और ये ऑप्शन 3 सिलेक्ट करेंगे, आर थीटा इक्वल साइन, और इसको फिर हम ये अंडर रूट के फॉर्म में है, इसको हम एस डी के फॉर्म में लिख ले, प्रेस कर, तो 7.35 और एंगल 72.89, ये मेरे ख्याल में मैंने लिखने में गलती की है, तो ये एंगल हो जाएगा। तो ये, हाँ, ये मेरे लिखने में गलती है, बुक में जो आंसर है वो 72.9 है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह कीजिए, शुक्रिया। ओके, सॉरी सॉरी, वी थेवेनिन मालूम कर लिया, अब जेड थेवेनिन मालूम कर। तो जेड थेवेनिन के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको डीएक्टिवेट करना है, यानी करंट सोर्स है तो इसको ओपन कर देना। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको निकाल दिया हमने बीच। उसके बाद देन अप्लाई आइदर टेस्ट वोल्टेज और टेस्ट करंट सोर्स। यहाँ पे आप या तो 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगा देंगे या 1 एम्पेयर करंट सोर्स लगा। इससे पहले वाले सवाल में हमने करंट सोर्स लगाया था, यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमें ये जो वोल्टेज है वो V2 ही यहाँ पे रहा, इसको हम नाम दे रहे हैं VS, जो वोल्टेज इसके क्रॉस है। तो VS और V2 सेम है, क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम वोल्टेज है। और जब हमें वी एस तो हमें ऑलरेडी, हमने ये जो सोर्स है वो VS है। यहाँ से अब हमने मालूम क्या करना है, हमने IS मालूम करना। और जब IS मालूम कर लेंगे तो V/I फार्मूले से हम Z निकाल लेंगे। तो आवर एम इज टू फाइंड IS। अब नोट 2 पे हम KCL लिख लेंगे, वही I2 एंटरिंग, और ये IS और I4 हैं, इनके बारे जब लिख लेंगे हम। अब ये देखिए, ये वोल्टेज, अब यहाँ से हम ये एक ही करंट फ्लो इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं, तो हम 0 माइनस V2 और डिवाइडेड बाय ये दोनों इम्पीडेंस लिख लेंगे, प्लस ये 0 V2 है, और V2 याद रहे कि ये वोल्टेज है। तो अब V2 को हम यहाँ इस तरीके से, हमने पहले वाला में V1 माइनस V2 लिखा था, लेकिन अब बजाय उसमें जाने के, ये भी आसान तरीका है, I2 मल्टीप्लाई बाई ये इम्पीडेंस लिख लेंगे। तो V2 की जगह पे हमने I2 मल्टीप्लाई बाई ये इम्पीडेंस लिख लिया। और अब तो हम सॉल्व करेंगे। V2 हमने यहाँ बताया कि V2 और VS बराबर है, जो कि 1 वोल्ट के बराबर है।
तो अच्छा, इसको हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया और अब I2 की वैल्यू हमने यहाँ से, अब ये देखिए ये एक्चुअली I2 चला आ रहा है यहाँ, तो I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे भी यही वैल्यू हमने पुट कर दिया और अब हम V2 की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर लेंगे यहाँ पे। 1 वोल्ट पुट कर लिया तो यहाँ से हमें IS निकल आएगा। तो अब सिंपल एडिशन है, ये कर लिया हमने और सिंप्लीफाइड IS के लिए हम इसको स्लाइड पे ले गए, तो ये हमारा IS आ गया। अब IS हमें पता है, VS हमें पता है, तो अब हम Z थेवेनिन मालूम कर सकते हैं। VS डिवाइडेड बाई IS, VS 1 है और IS ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, आप उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया Z थेवेनिन। और इसको भी आप अपने कैलकुलेटर से, उम्मीद है, कॉम्प्लेक्स मोड में जाके डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर आ गया कि ये Z थेवेनिन ये वैल्यू और V थेवेनिन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।